हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ पिक का कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या आप किसी सिचुएशनशिप में हैं, ठीक है। और आप जानना चाहते हो कि ये जो आपका करंट पार्टनर है इसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, या अगर आप टोटली सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं है और आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उनकी जॉब क्या होगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे और आपकी शादी कब होगी इस पार्टनर के साथ, ठीक है। ऑल दैट डिटेल मैं आज आपको इस रीडिंग के ऊपर आपको दूंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है फ्रॉम दिस ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी है और मैं आपके सामने आपकी प्रिडिक्शन करूंगी। आई एम आल्सो गोइंग टू यूज़ टाइमिंग, ठीक है। कि टाइम फिर भी एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ पे जो टाइमिंग नज़र आएगी कि कब आपकी उनसे शादी होगी। एंड आई एम आल्सो गोइंग टू गिव यू उनका कैरियर क्या हो सकता है, पॉसिबल कैरियर, ठीक है, किस फील्ड से वो हो सकते हैं। आई एम आल्सो गोइंग टू यूज़ द इनिशियल्स, ठीक है, लेटर्स, उनके फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या उनका कोई भी नंबर्स जो आपको रिलेटेड, उस पार्टनर से रिलेटेड आपकी वो कन्फर्मेशन देगा यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और आपने नोटिफिकेशन बेल को दबाना है जो इस चैनल पे है, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसको उसी वक्त देखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आपके सामने दो ग्रुप हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली। मैं आपको सारी डिटेल आपके पार्टनर की दूंगी। डजंट मैटर आप लड़की हो या लड़का, आपने सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है। चाहे मैं लड़की की बता रही हूँ या लड़के की, आपने सिर्फ अपने फ्यूचर स्पाउस को देखना है कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी क्या है, चाहे वो लड़की है या लड़का, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका कैरियर, उनके इनिशियल्स और आपकी शादी उनसे कब होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाले, जिनके डेट ऑफ बर्थ हैं, ऑब्वियसली जिनका ग्रुप नंबर 1 है, तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर पार्टनर की पर्सनालिटी, फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है, और सारी डिटेल उनके बारे में। लेट्स सी, वी हैव द सेक्रेड वुमेन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इस वक्त सिंगल हो, ठीक है। आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी एज 30, 40, 50 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर, आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का। आपकी एज हो सकती है ज़्यादा है, मैच्योर हैं आप और आपका काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन आप लोग हो सकते हो, ठीक है। तो विद द सेक्रेड वुमेन आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस वक्त अपने आप को आपने रिजर्व रखा हुआ है। आप सिर्फ उसी पार्टनर से अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे जिसके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। आप किसी और के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। नाउ लेट्स सी मज़ीद आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, फ्यूचर स्पाउस की। वी हैव एक्वेरियस, तो उनके सन मून राइजिंग में एक्वेरियस हो सकता है। एंड वी हैव अ 7th हाउस, और या लिब्रा हो सकते हैं आप लोग एक्वेरियस और लिब्रा का कपल भी हो सकते हो, ठीक है। उनके 7th हाउस में एक्वेरियस भी हो सकता है अगर आपको उनके नेटल चार्ट का पता है। वी आल्सो हैव सिडक्शन, पैशन एंड रोमांस अवेट, ये उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। वी हैव LGBT एंड वी आल्सो हैव ओल्ड सोल। तो आप में से काफ़ी सारे लोग LGBT कम्युनिटी से हो सकते हो, मतलब सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप। सबके साथ रेजोलेट नहीं करेगा, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड वी आल्सो हैव अ ओल्ड सोल, तो ये वो इंसान है, लियो हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर है, सॉरी लायन है। तो आई एम सीइंग विद द ओल्ड सोल, तो ये इंसान काफ़ी ओल्ड सोल होंगे, वाइज होंगे, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी वाइज होंगे, नॉलेज होगी उनके पास, ठीक है, सोसाइटी की चीज़ों की, और इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। ये चीज़ उनके अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पार्टनरशिप पे बिलीव करते हैं, तो आपकी डेफिनेटली इनसे शादी होगी, जैसे एक ट्रेडिशनल वे से, एक लीगल वे में होती है, पेपर वर्क पे या ट्रेडिशनल वे से। तो आपकी डेफिनेटली इनसे शादी होगी विद द 7th हाउस। आप में से काफ़ी सारे लोग इनको किसी गैदरिंग में या सेलिब्रेशन में भी मिल सकते हो, ठीक है, या आप इनके साथ कहीं वर्क करते होगे। लॉयर भी हो सकते हैं ये, या आप लॉयर, जज या किसी तरह की सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं विद एक्वेरियस एनर्जी, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, लोगों के राइट्स के लिए मतलब फ़ाइट कर सकते हैं। और लॉयर, जैसे मैंने कहा, लॉयर, टीचर, जज, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी हटके होगी, जो चीज़ आपको सबसे चीज़ें आपके सामने नज़र आएगी, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी आपसे टोटली अपोजिट होगी, टोटली डिफरेंट होगी, एक हटके, एक यूनिक वे में इनका स्टाइल होगा। और विद दिस सिडक्शन हेयर आप डेफिनेटली पैशन और रोमांस आपके लिए वेट कर रहा है। ये इंसान आपको काफ़ी रोमांटिकली तरीके से देखेगा और आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट होगा, ठीक है। सेक्स विल बी वेरी गुड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। रोमांस आप दोनों का बहुत ही हाई लेवल पे होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इनको इस वक्त करेंटली डेट कर रहे हो, तो ये वो पार्टनर हो सकता है।
या जिनको हो सकता है आप पहले इनको काफ़ी अर्सा डेट करोगे, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आप जाओगे या इनसे शादी करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे रोमांस और डेटिंग नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो या तो आप इनको ऑलरेडी डेट कर रहे हो और आप दोनों की शादी होगी, ठीक है, या आप पहले इनको मिलने से पहले आप पहले इनको डेट करोगे, या मतलब इनको जानने की कोशिश करोगे ऑन अ रोमांटिक लेवल, ठीक है, या कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा इस पार्टनर से। नाउ लेट्स सी मज़ीद आप लोग, आपके पार्टनर और आपकी पर्सनालिटी। वी हैव द एडवेंचरर और हमारे पास है एलियन। या ये इंसान काफ़ी हट के है, मैंने आपसे कहा एक्वेरियस और एलियन डेफिनेटली तो काफ़ी यूनिक होंगे, काफ़ी डिफरेंट होंगे, उनका सोचने का स्टाइल डिफरेंट होगा, वो आपसे टोटली अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, कल्चर का बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है। आप शायद रिलेशनशिप पे बिलीव करते हो, उनको नहीं है, वो ओपन रिलेशनशिप में भी बिलीव करते हैं, या उनको लगता है कि जब आप किसी के साथ कमिटेड होते हो तो आप उनके साथ कमिटेड होते हो, ठीक है। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है इस पार्टनर को, अगर आप डेट कर रहे हो या जब आप इनको डेट करोगे तो इनको मनाने के लिए कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो काफ़ी एडवेंचरर होंगे, फोटोग्राफर हो सकते हैं, ठीक है, या पिक्चर्स लेना, उनको पिक्चर्स पोस्ट करना, जैसे मैंने कहा इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो सकते हैं। इस तरह की हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ उनको पसंद है। काफ़ी फ्री स्पिरिटेड होंगे, अपनी मर्ज़ी करने वाले, ठीक है। अगर ये इंसान पे डिपेंड करता है कि जब अगर उनकी मर्ज़ी होगी आपसे शादी करने की, दे विल डू इट। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते इस पार्टनर को, चाहे ये लड़की है या लड़का, आप इनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन आपका रिलेशनशिप उनके साथ काफ़ी कनेक्टेड होगा रोमांटिक लेवल पे और सोल लेवल पे, तो शायद फिर वो आपके लिए बात मान भी जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में एज का गैप होगा, ये इंसान आपसे एज में बड़ा होगा या आप एज में इनसे बड़े होगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा, तो आप एक दूसरे को समझते हो, ठीक है। वी हैव सोलमेट, या ये आपका सोलमेट होगा जिससे आपकी शादी होगी। यू विल हैव अ सोल कनेक्शन विद ईच अदर, आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की डिफरेंस को समझोगे, ठीक है। वी हैव अ डिसेप्शन एंड वी हैव यू डिज़र्व लव। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी इनको जानते हो, ठीक है, और ये इस वक्त डिसेप्टिव हो सकते हैं, आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या आपको लगेगा कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं या ये आपको चीट कर रहे हैं। यू डिज़र्व लव, ये इंसान डेफिनेटली आपको एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएगा कि लव इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इस तरह का ओपन रिलेशनशिप। लोग आपको कहेंगे कि शादी करनी चाहिए, इस तरह लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें हो सकती हैं। या अगर LGBTQ कम्युनिटी है तो ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आप दोनों को खुद एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा और आपको फील होगा कि दिस इज़ योर पार्टनर, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। नाउ लेट्स सी मोर। वी हैव जेमिनी, तो उनकी सन मून राइजिंग जेमिनी हो सकता है, तीनों एयर साइन है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो जेमिनी है तो काफ़ी टाकटिव होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, आप दोनों शायद फेमस होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मास्क है, तो डेफिनेटली आपको शुरू में ये शायद अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या उनकी आदत होगी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना, ठीक है। आप दोनों आर्टिस्ट भी हो सकते हो, यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट भी मुझे नज़र आ रहा है, या तो आप या वो होंगे, ठीक है। आप हो सकता है विद दिस मास्क हेयर, मुझे लगता है कि आप शायद इस रिलेशनशिप को भी सोसाइटी से छुपा के रखो, कि कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप की सीक्रेट बात होगी कि आप नहीं बताओगे, लोगों को रिवील नहीं करोगे। वी हैव अ सेज, या मुझे लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। आप विद द सेज हेयर आपके रिलेशनशिप में दूसरे लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको स्पिरिट की तरफ से भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ईवल आइज़ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपके हेटर्स हो सकते हैं ये इस पार्टनर के। वी हैव गॉडेस, या ये इंसान आपको गॉडेस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली पेडेस्टल पे पुट करेगा ये इंसान, कि उनको लगेगा कि आप जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कोई है नहीं। आप मॉडल हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, ठीक है, आपकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत होती है, स्टैंड आउट करेगी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे आपकी तरफ। और अगर ये लड़की है तो आप डेफिनेटली आपको लगेगा शी इज़ द गॉडेस, कि इस तरह का रिलेशनशिप आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया किसी के साथ, ओके। द नेक्स्ट इज़ लिब्रा, या लिब्रा यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे लॉ और जजमेंट और गवर्नमेंट जो आप नज़र आ रही है, या आपकी या उनकी होगी लिब्रा, तो डेफिनेट काफ़ी बैलेंस होगा आपका रिलेशनशिप। आप दोनों लिब्रा भी हो सकते हो, ठीक है, तो काफ़ी बैलेंस होगा आपका रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कोर्ट मैरिज हो इनके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे इट्स कमिंग अप लाइक लीगल मैरिज, लाइक कोर्ट मैरिज। नेक्स्ट इज़ क्रिएटर, या ये इंसान कंटेंट क्रिएटर है, या आप कंटेंट क्रिएटर होगे, या आप दोनों ही आर्टिस्टिक फील्ड से होगे। वन ऑफ यू इज़ डेफिनेटली आर्टिस्टिक, मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। या आपके जो पार्टनर हैं ये काफ़ी आर्टिस्टिक, डांसर, एक्टर, शी इज़ द ब्यूटी, मेकअप आर्टिस्ट, क्रिएटर।
वी आल्सो हैव एडमायरर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपको, अगर आप कहीं पे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप कहीं कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये आपके एडमायरर होंगे और ये आपको डेफिनेटली आपसे बोलेंगे दैट दे वांट टू डेट यू। वो आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, मतलब लंच पे, डेट पे, डिनर पे, जैसे भी। वो आपसे पहले बोलेंगे, अगर आप लड़की हो तो, या आपके मैस्कुलिन जो भी हैं और आप फेमिनिन हो तो ये आपको पहले पूछेंगे। एडमायरर होंगे आपके, सीक्रेट एडमायरर। आपको दूर से ही पसंद करेंगे, दूर से ही आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, फिर आपको शायद मैसेजेस करें या आपकी तरफ आपको स्टॉक करने की कोशिश भी करें। आप देख सकते हो यहाँ पे इस इंसान ने रोमांस, मतलब रोज़ छुपाया हुआ है। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स होंगी, तो हो सकता है काफ़ी अर्से तक ये अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस ना करें, उसके बाद फाइनली अपनी फीलिंग्स को क्लोज ऑफ करेंगे और आपको बोलेंगे, ठीक है, कि दे लव यू, या आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, आप पावरफुल कपल होगे, एडमायर करेंगे काफ़ी सारे लोग आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की क्या जॉब हो सकती है, प्रोफेशन उनका क्या है, ठीक है। वी हैव अ कुक, तो कुक हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं आप या वो, या कुकिंग का कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। वी हैव अ आर्टिस्ट, या डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं। वी हैव अ वेटर रेस्टोरेंट्स में या इस जगह पे। वी हैव अ कारपेंटर, तो क्राफ्ट्स कर सकते हैं, अपना काम हो सकता है। या लॉयर, मुझे पहले ही पता था, लॉयर आ रहा था यहाँ पे, ऑलरेडी नज़र आ रहा था, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों लॉयर भी हो सकते हो। एंड वी हैव अ लाइफ गार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड, लाइफ गार्ड कहीं पे भी। वी आल्सो हैव अ टेलर, तो ड्रेसिंग सेंस या बुटीक स्टाइल ये चीज़ में हो सकती है उनकी एनर्जी, ठीक है। ड्राइवर भी हो सकते हैं, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि उनके नेम क्या हो सकते हैं, ठीक है, इनिशियल्स आप लोगों के लिए, जो आपको यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे कंफर्मेशन बताएंगे आपके पार्टनर की। और मुझे यहाँ पे जो नाम नज़र आएंगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक अप। लेट्स सी, वी हैव 3-8, तो 38 उनकी एज हो सकती है या आपकी, या 3 और 8 आपका एज गैप हो सकता है। वी हैव GX, वी हैव N, सो गुड नाइट, तो आप एक दूसरे को मैसेज किया करोगे या आप दोनों के दरमियान में टाइम डिफरेंस होगा, ओके। वी हैव EIAH, Q, वी हैव T तो हो सकता है टी लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, बिकॉज आई एम सीइंग टी। वी हैव RM, E, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 389 E। आई एम हेयरिंग लव, ओके, तो लव होगा आप दोनों के दरमियान में, H, ठीक है। हिमालय, हिमांशन, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। रैपर हो सकते हैं, रैपर विद दिस R आई एम सीइंग हियर। और टी है यहाँ पे, हॉट हो सकते हैं, ठीक है, सेक्सी भी होंगे, हॉट एंड सेक्सी, या आपके लिए टीथ के डॉक्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पे डेंटिस्ट हो सकते हैं, मुझे नज़र आ रहा है ये टीथ से कुछ रिलेटेड होगा। काफ़ी स्माइली पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग द लेटर, आई विल चैनल द नेम्स, ओके। आई एम गेटिंग लुबना, ताहिर, टीना, नूर। दिस कुड बी अ नो, आप शायद शुरू में इनको नो बोलोगे, फिर बाद में यस बोलोगे, ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हेट, सो नो और हेट, पहले शुरू में आपका शायद इस तरह का कनेक्शन होगा, लव और हेट का। ये लोग हेट करेंगे इस रिलेशनशिप को, मतलब आपके खिलाफ जाएंगे या करने की कोशिश करेंगे। अब ये ऑल्सो हैव एक्स, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में वापस आएगा, कोशिश करेगा आपकी लाइफ में आने की। आई एम हेयरिंग रीमा, रामीन, रिया, आई एम ऑल्सो गेटिंग हरदीप, ओके। ईट हेल्दी, तो डेफिनेटली ईटिंग हेल्दी स्टाइल हो सकता है, ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है। नाउ लेट मी गेट टाइमिंग, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे लेटर्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी टाइमिंग, आपकी शादी कब होगी या ये प्रपोजल कब आएगा आपके पास। वी हैव 8 मंथ्स, ठीक है, 8 मंथ्स लग सकते हैं। वी हैव अ व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, तो स्प्रिंग सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फास्ट मूव, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी ही आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव अ सिट बैक एंड वेट, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए अभी आपको स्टिल वेट करना पड़ेगा, 4 मंथ्स में आ सकता है। स्पिरिट विल नॉट डिस्क्लोज, मतलब अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों को देर है या उनको देर है, अगर वो स्टडी कर रहे हैं या अभी कुछ उनका प्रोसेस चल रहा है वर्क का। वी हैव अ पेशेंस इज़ नीडेड, सो पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे।
मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेट होगी, या जिनकी जल्दी होगी उनकी 4 to 8 मंथ्स लग सकते हैं। वी हैव 3 years, कुछ लोगों को डेफिनेटली 3 साल तक भी वेट करना पड़ेगा, 3 years या 2 years, या जब आपकी एज 23 या 32 होगी तब भी शायद आपकी शादी तब होगी। वी हैव यूर नेक्स्ट, तो आप डेफिनेटली आपकी फैमिली में शायद आपकी नेक्स्ट है बारी कि आपकी शादी होने की, ठीक है। या आपके फ्रेंड्स में यू आर नेक्स्ट, आपकी शादी नेक्स्ट होगी, ओके। और फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, या इसमें प्रपोजल आएगा आपका। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके डेट ऑफ बर्थ ये हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, फ्यूचर स्पाउस और पर्सनालिटी, और आपके शादी की मैरिज लाइफ कैसी होगी। वी हैव इमोशनल फ्रीडम, तो ये वो इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप इमोशनली फ्री होंगे, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं होंगे, आप किसी टेंशन में नहीं होंगे, आपको कल की फ़िक्र नहीं होगी, आपको फ्यूचर की फ़िक्र नहीं होगी, आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि शादी कब होगी, किससे होगी, कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम मतलब आपकी कोई इमोशनल किसी के साथ आप अटैच नहीं होंगे, आप सिंगल होगे टोटली अपनी लाइफ में, और आप शायद इस वक्त इमोशनली फ्री हो, ठीक है। आप तब आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा जब आप टोटली सिंगल होंगे, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं होंगे, या आप किसी के साथ भी अटैच नहीं होंगे इमोशनली, और आपका कोई बैगेज भी नहीं होगा, कोई भी किसी तरह का भी ट्रॉमा, फैमिली का, फ्यूचर का, कैरियर का, या किसी तरह की भी आपको कोई ट्रॉमा नहीं होगा, ठीक है। यू आर गोइंग विद द फ्लो, जब आप लाइफ को बिल्कुल ईजी लोगे और ईजी ही आप उसके साथ जैसे ही आपको यकीन होगा कि जो चीज़ आपके लिए है वो आपको मिलेगी, सो यू विल गेट मैरिड। वी हैव द डैगर, कन्फ्लिक्ट एंड डेंजर लाई इन वेट। सो आप जहाँ आपकी शादी होगी हो सकता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी या उनकी, या शुरू में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं विद द डेंजर हेयर, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, या आपके जैसे शादी में डिले हो सकता है, लोग कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में या आपके फ्यूचर स्पाउस की। वी हैव अ सेक्सटाइल अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव अ 10th हाउस रेपुटेशन, या तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, या आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी रिलेशनशिप की। आप में से काफ़ी सारे लोग विद द 10th हाउस, इट्स अ रेपुटेशन, हो सकता है आप इनको वर्क वाली जगह पे, या जहाँ आप कैरियर है आपका, कोई जॉब है, या जहाँ आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे होते हो, या आपका कोई अपना सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म है, या आप अपनी लाइफ में इनको तब मिलोगे जब आपकी लाइफ में कैरियर की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, जब आपकी लाइफ में सक्सेस हो रही होगी, जब आपका कोई नाम हो रहा होगा लाइफ में, एक रेपुटेशन होगी, लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे, आपके वर्क को देख रहे होंगे, ठीक है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वी आल्सो हैव दिस 10th हाउस, तो हो सकता है अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो ये इस इंसान की लाइफ में है, कि ये हो सकता है कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है, ये कैरियर फोकस्ड है, वर्क इनकी लाइफ ऑल अबाउट वर्क, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी इनको कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बस ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिकली काफ़ी अबंडेंट होंगे, या उनको एक मटेरियलिस्टिकली लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए, एक वेल्थ चाहिए, एक घर चाहिए, जैसे एक इंसान की विश होती है। तो ये इंसान काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो ये वो हो सकते हैं, और उनकी रेपुटेशन भी हो सकती है किसी ना किसी तरह की सोसाइटी में, ठीक है। वेल अर्निंग, वेल एजुकेटेड फैमिली, कल्चर, बैकग्राउंड, मतलब रेपुटेशन भी हो सकती है कि वेल नाउन पर्सन भी हो सकते हैं फैमिली में या कम्युनिटी में, या आई डोंट नो सिटी में, कुछ इस तरह की उनकी रेपुटेशन होगी, ठीक है। तो रिपोर्टर हो सकते हैं, या मीडिया में हो सकते हैं, मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है उन पर, तो इस तरह की ये डेंजर हो सकता है इस इंसान के लिए। जो भी इंसान है जिसके साथ भी आपकी शादी होगी, तो इसमें काफ़ी डेंजर है कि अगर आप ऐसे पार्टनर की वाइफ बनोगे तो हो सकता है कि वो जैसे आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, या इस तरह की कोई सीक्रेटिव या प्राइवेट सर्विसेज में भी हैं, तो काफ़ी डेंजर हो सकता है इनसे शादी करना, ठीक है। या अगर वो लॉ और उसमें हैं, जज हैं, या किसी पॉलिटिकल चीज़ों में हैं, इस तरह की सोसाइटी में हैं, या जैसे अगर वो रिपोर्टर भी हैं तो ऑब्वियसली दे नीड टू वर्क, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, तो ये चीज़ है, ठीक है। या आपकी इस तरह की एनर्जी होगी, या आप इस तरह की फील्ड में होंगे, ठीक है। तो रेपुटेशन पे यहाँ पे आपकी शादी भी काफ़ी सारे लोग अटेंड करेंगे, जैसे एक ट्रेडिशनल मैरिज होती है उस तरह की आपकी ट्रेडिशनल मैरिज होगी इनके साथ। लेकिन शादी में या तो रुकावट है, या शादी जब आपकी इनसे होने लगेगी तब रुकावट होगी, उनकी फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से। मतलब जैसे आपकी फैमिली कुछ डिमांड करेगी, उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी फैमिली कुछ डिमांड करेगी तो आपकी, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद आपकी शादी होगी, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है इसमें, ठीक है। लेकिन शादी तो होगी बिकॉज दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, या आप दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड फोकस हो गए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है। वी हैव एडमायरर, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये आपका एडमायरर होगा। अगर आपका कोई सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म है, या आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो ये आपके एडमायरर होंगे,
ये आपको पसंद करते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। एक सीक्रेटली आपको एडमायर करेंगे, या शादी के बाद भी ये आपके बहुत बड़े एडमायरर होंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनकी बात को समझते हो या समझती हो, ठीक है। आप उनको एडमायर करते हो, उनकी पर्सनैलिटी को। वी हैव एडोनिस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग, वर्किंग आउट। तो काफ़ी मिलिट्री मैन, या ये इंसान मिलिट्री मैन होगा डेफिनेटली, लग रहा है यहाँ पे। सो मिलिट्री मैन, स्पोर्टी, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, मतलब एक फिजिकल जॉब है उनको जहाँ पे उनको हर वक्त वहाँ पे मौजूद होना है। डांसर है, एक्टर है, आर्टिस्ट है, जिम है, जिम की कोई जॉब हो सकती है, या उनका अपना खुद का जिम हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है। मैन विद अ बिग एम, मर्स। तो ये इंसान काफ़ी मैस्कुलन है। अगर ये लड़का है तो काफ़ी मैस्कुलन है, और अगर लड़की है तो शी डेफिनेटली है कैरियर फोकस्ड। We have a Lucifer, sex, desires, alluring shadows, dark night, subconscious, hidden realms, and we also have attorney, justice, helper, perfection. Yeah, this is someone who's perfectionist, okay? इस इंसान को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए लाइफ में। ये नज़र भी आ रहा है यहाँ पे 10th हाउस से। तो इस इंसान को लाइफ में पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। तो इस इंसान बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड फोकस होगा। काफ़ी स्टबर्न भी होंगे, ज़िद्दी भी होंगे, अपनी मर्जी करने वाले होंगे, लेकिन आपके साथ हेल्पर भी होंगे, जस्टिस सिस्टम में वर्क करते होंगे। वी हैव अ जस्टिस, ठीक है। वी आल्सो हैव अ लूसीफर। तो काफ़ी हिडन डिज़ायर्स होंगी उनकी, लेकिन वो लोगों के सामने शो अप नहीं करेंगे, या आप इनके ऊपर काफ़ी डिज़ायर आप सीक्रेटली एडमायर करोगे, आप इनको पसंद करोगे या वो आपको पसंद करते होंगे, ठीक है। इस इंसान की डार्क साइड भी हो सकती है कि इस इंसान को रिलेशनशिप नहीं पसंद होंगे, अगर ये वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, या उनका कोई रिलेशनशिप में इतना खास एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी शायद उनका सही नहीं रहा होगा शायद, या उनको सेक्स करने से या कुछ ना कुछ की इस तरह की कोई हिडन उनको डिफ़िकल्टीज़ होंगी जो रिलेशनशिप से भागते होंगे अगर वो वर्क फोकस हैं तो, ठीक है। इमोशनल बैगेज भी हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बिजनेस मैन हो सकते हैं या बिजनेस वुमेन हो सकती है। वी हैव अ लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। या इस इंसान के साथ रहते हुए आपको ये समझना होगा कि आप इस इंसान को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अगर आपने करने की कोशिश की सो दिस इज़ गोइंग टू बी डेंजर, ठीक है। ये इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता इंटरफेरेंस। उनको परफेक्शनिस्ट चाहिए, उनको हर चीज़, उनको अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र है, उनको अपने लाइफ स्टाइल की फ़िक्र है, उनको अपने कैरियर की फ़िक्र है। दिस पर्सन, ये लड़की है, लड़का, दे आर ऑल अबाउट देयर मनी। और अगर उनकी इस तरह की कोई इंटरफेरेंस है, जॉब है, तो डेफिनेटली उनको हर चीज़ फिट चाहिए, ठीक है। सो कंट्रोल इश्यूज़ बिल्कुल भी उनको कंट्रोल नहीं पसंद है, और ना आपको कंट्रोल करेंगे, ना आपको कहेंगे कि मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करो। वी हैव इट इज़ सेफर टू लव। या इस इंसान के ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं विद इस कंट्रोल इश्यूज़ और ट्रस्ट इश्यूज़। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर इस इंसान के पास पैसा है, वेल्थ है, पैसा है, या इस इंसान के अपने कोई मतलब गोल्स हैं, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं कि कोई उनके रास्ते में आएगा और ये चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी, रोमांटिक फीलिंग्स। लेकिन आपके लिए, उनके लिए जो आप वो फीलिंग्स रोमांटिकली डेवलप करेंगे और आपके एडमायरर होंगे, वो आपको डेफिनेटली हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, एंड दे विल लव यू। और सेक्स भी आप दोनों के दरमियान में काफ़ी पैशनेट होगा, लेकिन काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं ये लड़का या लड़की जो भी है, काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव फ्रेंड। तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आप इनके साथ पहले फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करोगे रिलेशनशिप, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पे ट्रस्ट करना सीखेंगे। ये रिलेशनशिप ऐसे ही बिल्ड होगा, ठीक है। देन वी हैव केमिस्ट्री। तो आप दोनों के दरमियान में जो रोमांटिक फीलिंग्स है और जो केमिस्ट्री है, वो बहुत ही, लोग भी देखेंगे दैट यू आर वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर। आप काफ़ी स्ट्रांग होगे, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करोगे, एक दूसरे की हमेशा हेल्प करोगे। वी हैव अ वाटर साइन, तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आप में से एक इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, या लॉजिकल होगा, दूसरा इंसान काफ़ी रोमांटिक, इमोशनल और सेंसिटिव होगा। तो आप टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होगे, शायद इसलिए आप लोगों की केमिस्ट्री जो है वो फायरी होगी, काफ़ी पैशनेट होगी, कि आप हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करोगे। वी हैव अ लवर। तो ये आपका लवर होगा। आप पहले इनसे लव, जैसे फ्रेंड से लवर बनोगे, ये भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड है, फ्रेंड से आप लवर बनोगे, फिर रिलेशनशिप में जाओगे और फिर शादी करोगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी होंगे और आपके लवर भी होंगे, ठीक है। यू विल सपोर्ट ईच अदर। द नेक्स्ट इज ओल्ड सोल। तो आप लड़की हो या लड़का, ये ओल्ड सोल होंगे, ठीक है। आप में से एक इंसान डेफिनेटली काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी इमोशनल और ओल्ड सोल है, और दूसरा इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है। एंड द नेक्स्ट इज़ विजनरी। या विजनरी, इस इंसान का एक विजन है, ये इंसान एक विजन के तौर पे, ये इस इंसान की एनर्जी लग रही है, लड़का है तो मैस्कुलिन एनर्जी। और जो फेमिनिन है वो काफ़ी ओल्ड सोल, रोमांटिक, सेंसिटिव, पैशनेट,
ठीक है। और ये इसलिए आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप टोटली एक दूसरे से अपोजिट होगे। एंड दिस इज़ अ विजनरी, इस इंसान का एक विजन है कि उसको एक चीज़ चाहिए और वो इस इंसान के पीछे वो चीज़ करके रहता है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे, इस इंसान का विजन होगा, काफ़ी विजनरी होंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करनी है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस करना है, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है। तो ये इंसान का काफ़ी विजन होगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। नाउ लेट्स सी, वी हैव अ इंजीनियर, या तो इंजीनियर हो सकते हैं। वी हैव अ बिजनेसमैन, मैंने पहले ही बोला था, इस इंसान की जॉब ऐसी है कि इस इंसान को फोकस करना ही पड़ेगा अपनी क्रिएटिविटी पे। वी आल्सो हैव अ माइनर, तो बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डर। वी आल्सो हैव मेकअप आर्टिस्ट, तो क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं आप या वो। वी हैव अ पोस्टमैन, सेल्स वाली मार्केट में हो सकते हैं या सेलिंग में। वी हैव अ टेलर, वी हैव अ वेट, सो वेटरनिटी डॉक्टर हो सकते हैं, या पेट से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है उनकी। वी हैव लाइफ गार्ड, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है। वन मोर, एंड वी हैव इलेक्ट्रिशियन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जॉब ऐसी है, हो सकती है। नाउ लेट्स सी उनके लेटर्स, उनके इनिशियल्स, फिर मैं आपको बोलूँगी कि बताऊँगी कि शादी कब होगी आपकी, पॉसिबल टाइम या कुछ भी। इसमें बहुत ज़्यादा लेटर्स आए हैं, तो लेट्स सी। वी हैव अ 30 एज हो सकती है आपकी या उनकी। वी हैव अ UAE, आई एम हेयरिंग VU 53 35। वी हैव अ G, आई एम हेयरिंग यूनिवर्सिटी, तो आप शायद इनको यूनिवर्सिटी में भी मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। वी हैव अ GO गोवा, GOA गोवा। इलाइट, ईगर और ईगल स्पिरिट। अलोन, तो काफ़ी अलोन होंगे जब आप इनको मिलोगे, लोगों को इजीली रिलेशनशिप में आने नहीं देते। वी हैव अ सन, तो सन से रिलेटेड कोई जगह हो सकती है या हीटेड एरिया पे हो सकते हैं। डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, आई एम सीइंग डिस्टेंस। श्रीलंका से हो सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। ढाका, बांग्लादेश, मे बी। लुक एट दिस, आई एम हेयरिंग नील और नीलोफर। आई एम आल्सो गेटिंग नो और नंबर, आप लोग नंबर एक्सचेंज करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। LDR, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। वी आल्सो हैव डीजल, समथिंग लाइक विद दैट। हेलो, सो फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी शायद इनके साथ। आई एम आल्सो सीइंग सिद्धि और सुनिधि। आई एम आल्सो सीइंग यस, सो नो से यस हो जाएगा, अगर पहले नो बोला था तो आप यस बोल दोगे या वो, ठीक है। आई एम आल्सो सीइंग गर्ल, आई एम सीइंग सिड, SID सिड, सिड कुड भी उनका नेम होगा, या सिद्धार्थ, ठीक है। आई एम आल्सो सीइंग विक्रम, विजय, नोहा, वी हैव अ एग, नूर। ओके, सो ये आपके लेटर्स हैं। अब मैं देखूंगी कि शादी आपकी कब होगी इनसे। टाइमिंग अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें आल्सो सीइंग युगी, युवराज, युग। वी हैव विद इन 1 वीक, सो आपके पास ये प्रपोजल आएगा विद इन 1 वीक या फॉर एवर। आप में से काफ़ी सारे लोग, आप अगर इनको ऑलरेडी जानते हो तो ये इंसान काफ़ी टाइम ले रहा है आपके पास आने के लिए, 7 मंथ्स लग सकते हैं। दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब भी ये आपके पास आएंगे, या दिसंबर में आपके पास प्रपोजल आएगा। यू विल बी हैप्पी यू वेटेड। आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। मे में हो सकती है, या
वी हैव नेवर एवर गेटिंग बैक टुगेदर। आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका एक्स कोई वापस आ सकता है बीच में, तो आप कहोगे नहीं, आप उनको डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करोगे। वी हैव लेट योर सेल्फ बी सरप्राइज, तो काफ़ी सरप्राइजिंग है, इसमें सरप्राइज आ रहा है आपकी तरफ, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। सूनर देन यू थिंक, आप में से काफ़ी सारे लोगों की बहुत ही जल्द होगी, आपके सोच से भी जल्दी, पता भी नहीं चलेगा, शायद अचानक से होगी आपकी शादी। वी हैव 6 वीक्स, या आपका रिश्ता अचानक से होगा, या प्रपोजल आएगा जस्ट अ मोमेंट, या बिल्कुल बहुत जल्दी होगा। कुछ लोगों का तो पता भी नहीं चलेगा, जब होगा तो बस जल्दी से ही होगा, आपको प्लान करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। वी आल्सो हैव 4 मंथ्स, तो कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकती है टाइमिंग, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।